हेलो हेलो, दिल को खोल लो तो कैसे हो मेरे छल्लो। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट 13। बट उससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं काफ़ी दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आई एम सो सॉरी। बट आई विल ट्राई कि मैं फ्यूचर में डेली आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्रीवियस पार्ट का थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी। जो मीरा होती है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है, इसलिए वो डिस्को में जा चुकी होती है, पब में जा चुकी होती है। आप कह लो किस्मत या बदकिस्मती। एमी भी सेम ही पब में आई होती है। मीरा कभी ड्रिंक नहीं करती होती है, बट अनजाने में उसने ड्रिंक कर लिया होता है। और कहते हैं ना, जब आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो और आपसे गुस्ताखी हो चुकी हो तो दिल कहता है क्यों ना इस गुस्ताखी में और ही बह लिया जाए। यही चीज़ होता है मेन हमारी मीरा जी के साथ भी। मीरा ड्रिंक किए जा रही होती है, सामने देखे जा रही होती है और जाती है उस लड़की के पीछे डांस करने लगती है। उस लड़की को जिस तरीके से उसने बैक से हक किया होता है और जिस तरीके से उसके ईयरलोब पे बाइट किया होता है, मीरा और एमी एक दूसरे को पता लग जाता है कि वो कौन है। मीरा बहुत कमांडिंग टोन में बोली होती है, कम विथ मी। जो सैम होती है, सॉरी, जो एमी होती है, वो बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ये देखते देखते आते हैं एक वीआईपी लॉन्च काइंड ऑफ एरिया होता है जहाँ बहुत कम लोग होते हैं। जो वहाँ पे हमारी मीरा होती है, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी होती हैं। और जो एमी होती है उसका भी कुछ हालत ऐसा ही होता है। दोनों चले तो गए होते हैं उस एरिया में, समझ किसी को नहीं आ रहा होता है क्या करना है। मीरा बहुत प्यार से देखती है मेरे को और कहती है मिस एमी विलियमसन, मजा तो बहुत आया होगा मुझे हरा के। एमी नोटी सा स्माइल देती है और अपने हाथों को मोड़ते हुए चैलेंजिंग टोन में कहती है यू नो मिस मीरा, माय नेम इज एमी और मैं चैलेंजेस कभी नहीं हारती, कभी भी नहीं। मीरा अब भी उन नशीली आंखों से बहुत प्यार से देख रही होती है। उसकी आंखों में एक अलग टाइप की इंटेंसिटी, एक अलग टाइप की बर्निंग स्पिरिट दिख रही होती है। उसकी आंखें हद से ज़्यादा शांत, हद से ज़्यादा स्पार्कलिंग है उन आंखों में। एमी जैसे ही उन आंखों में देखती है, अब ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाती है। मीरा धीरे धीरे करीब आने लगती है एमी के। एमी के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। मीरा धीरे धीरे और करीब जाती है। एमी अनजाने में ही वो अपने पैरों को पीछे ले जाने लगती है, धीरे धीरे पीछे जाती है और अचानक से उसका जो पीठ का एरिया है या बैक कह लो, वो एक दीवार से टकराता है जो मीरा है उसके बहुत करीब आती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है मिस एमी, अभी ऑन है।
एमी 2 मिनट के लिए सांसें लंबी लेके छोड़ती है, आंखों को बंद करती है और उसकी आंखों में देख के कहती ओह, सो यू आर टेलिंग मी कि जब तक तुम्हें जीतोगी नहीं तब तक के लिए चैलेंज ऑन रहेगा। बिकॉज मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट तो ख़त्म हो गया। अगर ये टूर्नामेंट ख़त्म हो गया तो ये चैलेंज भी यही ख़त्म होता है। मीरा कहती है पॉइंट तो है बातों में आपके। चलिए मान लेते हैं मैं हार गई, बट इट्स 1-0। एमी कहती ओह, बट अगर मैं याद करूं तो 3-2 था। वो कहती है चैलेंज आप 3-2 से जीती हैं, बट ये टूर्नामेंट का 1-0 है। कहती है ओके। कहती है वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप आने वाला है और हम शायद यहाँ इसी के लिए हैं। वर्ल्ड कप तो मैं ही जीतूंगी। जो एमी होती है ना, अब वो बहुत चैलेंजिंग लुक देती है और उसकी आंखों में देख के कहती है पता है, लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आई नो तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, बट यू नो दिस इज द टीम गेम एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट अंडरस्टिमेटिंग यू गाइज, बट अगर हम अभी कंपेयर करें तो हम काफ़ी आगे हैं एज अ टीम तुम्हारी टीम से। मीरा देखती है, मीरा की आंखों में ना एक खून उतरता आता है। मीरा बहुत कॉम्पिटिटिव होती है बचपन से लेकर के आज तक। मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जीतने में लगाई होती है। ऐसा नहीं होता कि उसे हार नहीं पता होता है, उसे पता है कि वो जो चीज खेल रही है उसमें हार और जीत खेल का एक हिस्सा है। बट कहते हैं ना कि जब आपके दांव पे सारी चीजें लग जाए तो आपकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो होता है जीत। और मीरा यही होती है। मीरा देखती है और कहती है दिस इज द ओनली चैलेंज, मैं ये टूर्नामेंट जीत के दिखाऊंगी। एमी कहती है ओके ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस चैलेंज। अगर तुम ये टूर्नामेंट जीत जाती हो, ये वर्ल्ड कप जीत जाती हो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। मीरा उसकी आंखों में देखती है बहुत प्यार से और बहुत डीप तरीके से। और मीरा जब ऐसे देखती है ना, एमी के दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हैं। एमी को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। एमी इसकी आंखों में देखना नहीं चाह रही होती है। मीरा बहुत प्यार से मुस्कुराती है और कहती है जब चैलेंज करते हैं ना तो आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, यूं नजरों को चुराना नहीं चाहिए। एमी उसकी आंखों में फिर देखती है सेम इंटेंसिटी से। वो कहती है मुझे भी नजर चुराना पसंद नहीं है। मीरा उसके करीब आती है और जैसे करीब आती है ना, एमी की ना चाहते हुए भी आंखें ना झुक जाती हैं। मीरा उसके चिन से पकड़ती है, उसके चेहरे को हल्का सा अपलिफ्ट करती है, उठाती है और उसकी आंखों में देख के कहती है तुम शेर के मुंह में आ रही हो और तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा। एमी उसे देखती है और कहती है लगता है कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा हो गया है। मीरा बहुत प्यार से उसकी आंखों में देख के कहती है पता है पहले मेरे अंदर मेरी चाहत
इवन हर इंसान की चाहत होती है कि वो अपनी लाइफ में वर्ल्ड कप जीते, एक बड़ा टूर्नामेंट जीते, वो उसके लिए हर कोशिश करता है। बट अभी तुमने ये चैलेंज करके तुमने उस चाहत की स्पीड 2 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ा दी है। और ट्रस्ट मी, आई एम गोना टू विन दिस चैलेंज बाय हुक और क्रोक। एमी कहती है लेट्स सी, और इतना कह के एमी जैसे ही साइड से जाने की कोशिश करती है, जो मीरा होती है ना, उसे वो हाथों से पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है, और जैसे ही खींचती है, जो एमी होती है उसका बैग मीरा की फ्रंट से लगता है। मीरा उसके कानों में बहुत प्यार से कहती है रिमेंबर द चैलेंज, एंड मैं क्या चाहूँगी मैं ये भी बता देती हूँ, आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहूँगी। और वो ऐसे जब बोलती है ना, जो मीरा होती है उसका जो नी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वर्नेबल हो जाता है। एमी ऐसा फील करती है जैसे वो खड़ी नहीं हो पाएगी। एमी को समझ नहीं आता है कि उसे ये बातें इतनी इफेक्ट क्यों कर रही हैं। और यहाँ पे जो मीरा होती है वो अपने हाथ को बहुत प्यार से उसके टमी एरिया पे ले जाती है और उसको कस के अपनी तरफ खींचती है और अपने होठों को उसके गले पे रखती है और बहुत प्यार से उसके गले पे किस करना स्टार्ट करती है। जो एमी होती है वो अनजाने में ही अपना जो सर है वो दूसरी साइड झुका लेती है, उसे प्रॉपर एक्सेस देती है। मीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसने वहाँ बहुत कस के किस करती है। आप कह लो कि उसे एक प्रॉपर बाइट देती है, उसे मार्क देती है, ऐसा कि जैसे वो उसे मार्क कर रही हो। और एमी को अचानक से होश आता है, वो उसको हल्का सा पुश करती है, बट मीरा की पकड़ बहुत तेज होती है। एमी विगल करने लगती है, जो मीरा होती है उसे बहुत टाइटली होल्ड करती है और कहती है बी क्वाइट, ऐसे करोगे कोई आ जाएगा। एमी कहती लीव मी। मीरा कहती है ओके, आज तो छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसे मत फंसना, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ने की। और वो ऐसा कह के उसके साइड चिक पे किस करके उसे जाने देती है। एमी वहाँ से निकल जाती है। एमी के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, बहुत। एमी जैसे तैसे घर चली जाती है और सेम मीरा के साथ होता है। मीरा भी अब घर जा चुकी होती है। अब जैसे जैसे करके ना कुछ दिन बीत जाता है। इधर जो एमी होती है उसे चैलेंज याद होता है, बट वो कहते हैं ना कि वो उसके लिए सेकेंडरी होता है। एमी को टूर्नामेंट जीतना होता है, ये चैलेंज के लिए नहीं, सिर्फ वो कहते हैं ना कि खून में होता है जीतना, इसलिए भी। देखते देखते जो टूर्नामेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है और इन लोगों के जो मैचेस होते हैं उसका शेड्यूल वगैरह पहले ही अनाउंस हो चुका होता है। पहला ओपनिंग डे का मैच होता है, तो ओपनिंग डे में जो टाइटल डिफेंड करने की टीम होती है वो और जो होस्ट कर रही होती है वो, उन दोनों के बीच में मुकाबला होता है। जी हाँ, बिल्कुल, येलो टीम और यूके की टीम में आप कह लो मुकाबला होता है। ये लोग ऑन ग्राउंड आते हैं। जो टॉस होता है वो उछलता है और गिरता है येलो टीम के पक्ष में। जो मैच होता है वो बहुत अच्छा स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हो कि जिस तरीके से किसी एक टूर्नामेंट की शुरुआत होनी चाहिए उसी तरीके से होती है। जो येलो टीम होती है वो बहुत अच्छा करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती है। दे प्लेड रियली वेल। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पारी की शुरुआत की होती है। पहले विकेट के लिए 50 रन से ज़्यादा की साझेदारी होती है। T20 टूर्नामेंट हो रहा होता है।
20 ओवर में उन लोगों ने टोटल 175 रन बनाए होते हैं, जो कि ये जो पिच होती है इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर होता है। यहाँ पे अगर आपने 140 या 145 रन बना लिया तो वो एबव पार स्कोर है। अब बैटिंग करने के लिए यूके की टीम आती है, उनकी भी जो स्टार्ट होती है काफ़ी अच्छी होती है। उन्होंने भी 6 ओवर में 44 रन बनाए होते हैं विदाउट अ लॉस। पर जैसे ही पावर प्ले हटता है अलग ही येलो टीम दिखना स्टार्ट होती है। सॉरी। देखते देखते उनके 3 विकेट चले जाते हैं। अब जो स्कोर पहले 46 था विदाउट लॉस, अब 56 लॉस ऑफ 3 विकेट्स हो चुका होता है। और जो ओवर्स होते हैं वो भी अच्छे खासे हो चुके होते हैं, 9 ओवर जा चुका होता है। अब जो क्रीज पे होते हैं उनके 2 बहुत बेटर बैट्समैन होते हैं, बेटर आप कह सकते हो। एक उनके टीम की फेमस ऑलराउंडर एंड द सेकेंड वन फेमस विकेट कीपर, वो धीरे धीरे पार्टनरशिप करना स्टार्ट करते हैं। 14वें ओवर तक आते आते उनके बीच में एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हो चुकी होती है। और अब जो टीम का स्कोर होता है वो 100 रन हो चुका होता है। अब लास्ट के 6 ओवर में 75 रन चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। बट अब आती है हमारी मेन कैरेक्टर एमी। वो आती है, देखते ही देखते उसने 2 विकेट ले लिए होते हैं, एक सेट बैटर का और एक जो नया बैटर आया होता है उसका। अभी जो मैच बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा था, लग रहा था कि नहीं ये मैच काफ़ी कांटे का होगा, अंत तक जाएगा। अब देखते देखते कहीं ना कहीं एक साइड लगने लगा होता है, बट अभी भी कहा नहीं जा सकता होता है, क्योंकि क्रीज पे वहाँ पे जो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर होते हैं यूके टीम की तरफ से वो खेल रही होती हैं। नया बैटर आता है, 2 से 3 ओवर और 3 ओवर और जाता है, 17 ओवर हो जाता है। और जो टीम का स्कोर होता है 130 रन हो चुका होता है। मतलब अगले 3 ओवर में 45 रन चाहिए होते हैं, जो कि अचीवेबल होते हैं। बट इनके लिए बुरी बात ये होती है कि येलो टीम की तरफ से अब उनके मेन बॉलर आ रहे होते हैं, तो उनके लिए इतना रन करना आसान नहीं होता है। देखते देखते 2 ओवर और जाता है और लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए होते हैं। और लास्ट ओवर में 20 रन नहीं बन पाते हैं और यहाँ से जो येलो टीम होती है वो जीत जाती है। और वहाँ कमेंटेटर यही कमेंट्री कर रहे होते हैं कि जो डिफेंडिंग चैम्पियन है वो प्रॉपर चैम्पियंस की तरह ही शुरुआत की है और उनकी जो शुरुआत है वो काफ़ी लाजवाब रही है। और उनकी जो ऑलराउंडर हैं एमी विलियमसन, उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर की कैटेगरी में आती हैं। देखते देखते मैच चला जाता है। यहाँ जब ये मैच चल रहा होता है तो इस मैच को कोई और देख रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, मीरा इस मैच को देख रही होती है, बहुत ध्यान से देख रही होती है। मीरा सिर्फ इस मैच को इसलिए नहीं देख रही होती है कि ये मैच चैलेंज के तौर पर जीता, नहीं, वो इसलिए भी देख रही होती है क्योंकि उसे स्ट्रैटेजी बनानी है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखती है। अब देखते देखते इधर जो ब्लू टीम होता है उसका भी मैच होता है और आप कह सकते हो कि उनका जो मैच स्टार्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। वो होता है ब्लू वर्सेस ग्रीन, एंड आई नो आप समझ गए होंगे किसके साथ। और ये जो मैच होता है जिसके लिए पूरी दुनिया अपनी दिल थाम के बैठी होती है, वैसा ही कुछ स्टार्ट होता है। पहले तो जो बारिश होती है वो आँख मिचौली खेल रही होती है, बट एक बार जब बारिश हटता है तो मैच स्टार्ट होता है। जो प्रीत होती है वो टॉस जीतती हैं, डिसाइड करती है पहले बल्लेबाजी करने का। बट यहाँ पे जो ब्लू टीम होती है उनकी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बारिश की वजह से मॉइस्चर होता है और इनिशियली इन लोगों के विकेट्स चले जाते हैं। और यहाँ जब 20 ओवर का खेल ख़त्म होता है तो जो ब्लू टीम होती है वो ज़्यादा रन नहीं बनाई होती है, 120 ही रन बनाती है। ब्रेक में जो कमेंटेटर होते हैं
या फिर आप एंकर कह लो, ये लोग ब्लू टीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं जो सारे दर्शक होते हैं उनको भी प्रीत के डिसीजन पे बहुत गलत लग रहा होता है, क्योंकि सबको पता है कि बारिश हुआ है तो पहले बैटिंग नहीं लेना चाहिए था, ये बॉलर के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता। बट प्रीत को जो सही लगा उन्होंने उस अकॉर्डिंग लिया डिसीजन। अब देखते देखते जो ग्रीन टीम होती है वो आती है नीचे बैटिंग करने, और क्या ही फाड़ू शुरुआत होती है। 6 ओवर 40 रन, कोई लॉस नहीं। मतलब अब बचे 14 ओवर में मात्र 80 रन चाहिए थे। अब जो ब्लू टीम होती है उनके स्पिन आती है, और क्या ही अच्छी शुरुआत होती है। देखते देखते मैच काफ़ी अच्छा गया होता है। ये भी बहुत कांटे का टक्कर का मैच हुआ होता है। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो ब्लू टीम होती है वो जीत जाती है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं, बट उसके बावजूद भी जो दर्शक होते हैं या कमेंटेटर होते हैं वो प्रीत के डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। तो जब प्रेजेंटेशन हो रहा होता है, पोस्ट मैच सेरेमनी हो रही होती है, तो पूछा जाता है कि आपने बॉलिंग करने का डिसीजन क्यों लिया। तो प्रीत उन्हें बता रही होती है, हमें लगा था कि अगर हम 5 या 6 ओवर निकाल देंगे उसके बाद जो पिच है वो बैटिंग के लिए काफ़ी सही होगी। हमें लगा था बाद में पिच काफ़ी डिटेरियोरेट होगी, इसलिए। तो वो वहाँ पे जो प्रीत होती है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्या स्टांस होता है, वो ये बता रही होती है। क्या देखते देखते 2-3 मैच टूर्नामेंट के हो जाते हैं। अब बारी आती है मेन मैच की। जी हाँ, जिसका बेसब्री से इंतज़ार होता है सबको, ब्लू टीम वर्सेस येलो टीम। अब कह सकते हो कि इसके लिए पूरी दुनिया देख रही होती है, क्योंकि जो पिछला टूर्नामेंट हुआ होता है इन दोनों टीमों के बीच में बहुत कांटे का टक्कर का हुआ होता है, नेक टू नेक मुकाबला गया होता है। इसमें वो फाइटिंग स्पिरिट देखी होती है, उसमें वो आग दिखी होती है, उसमें वो पैशन दिखा होता है जो एक इंसान को दिखना चाहिए। और भाई इसमें तो हम भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। आफ्टर ऑल हमारी मीरा और एमी जी जो भिड़ेंगी, होता कुछ ऐसे ही। टेस्ट एंड टॉस के लिए हमारी जो प्रीत है वो जाती है, और वहाँ से जो उनकी कैप्टन है वो जाती है, मैं नाम भूल गई इसलिए सॉरी। और यहाँ पे जो टॉस है वो प्रीत जीतती है, और उन्होंने डिसाइड किया होता है कि वो करेंगी बैटिंग। सो यहाँ पे जो ओपनर के तौर पे आती है वो आती है मीरा। वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होती है, और वो जैसे ही आती है ना ग्राउंड में, जो एमी होती है वो भाग के जाती है अपने कैप्टन के पास, और कैप्टन से कुछ कहती है। जो कैप्टन होते हैं ना वो भी हंस देती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप कहते हो ना कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ कुछ तो सुलगा होता है, और ये सुलगन आप कह सकते हो दोनों टीमों में लोग शायद महसूस कर रहे थे, क्योंकि क्लूलेस तो कोई नहीं होता, और स्पेसिफिकली लड़कियां या औरतें, उनका तो 6th सेंस और चलता है। गॉसिपिंग तो हर कोई होता है। तो यहाँ पे जो उनकी कैप्टन होती हैं अपोजिट टीम की, वो हंस देती है, कहती है फोकस ऑन द मैच, कहती है डोंट वरी, मेरा फोकस वहीं होगा। तो वो जो फील्डिंग के लिए होती है ना, वो जानबूझ के जो पास के फील्डर होते हैं ना वो वहाँ पे आ जाती है, वो मिड ऑन पे आ जाती है, एंड वो बहुत प्यार से देख रही होती है मीरा को। इतने प्यार से देख रही होती है ना कि मानो उसकी आंखों में ना एकदम रस भर रहा हो। इतनी नशीली आंखें, इतनी खूबसूरती से देखना, अगर कोई देखे ना तो लगे ही नहीं कि अपोजिशन को देख रही होती है।
एमी इस तरीके से उसे बहुत खूबसूरती से देखे जा रही होती है ना। मीरा जो कि अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, उसे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा होता है। मीरा की आंखें जब जब एमी पे जा रही होती है ना, मीरा बस देखती रह जाती है। और जो एमी होती है ना, वो लग रहा होता है जानबूझ के ऐसा कर रही होती है। एमी कुछ भी गलत नहीं कर रही होती, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ फोकस होती है मीरा पे, सिर्फ फोकस। उसे बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती से उसको देखना, उसके हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, वो किस तरीके से अपने बैट को घुमा रही है, या किस तरीके से वो गार्ड ले रही है, या वो किस तरीके से खुद को बात कर रही होती है। एमी ऐसे कर रही होती मानो जैसे वो उससे इंस्पायर हो रही हो। इतने कंसंट्रेशन से वो देख रही होती है, जैसे लग रहा होता है कि पूरा ग्राउंड खाली है, कोई है ही नहीं। मीरा को पहले ये अटेंशन बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। मीरा इज लाइक कि वो क्लाउड 9 पे है। बट वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा देखने या घूरने लगता है, तो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल या फिर थोड़े से विचलित तो जरूर होते हैं। मीरा एमी के घूरने से अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही होती है, लेकिन वो वीक जरूर हो रही होती है। मीरा के दिल की धड़कनें ना बहुत प्यार से धड़क रही होती हैं। और मीरा स्ट्राइक पे होती है, उसे फेस करना होता है जो सामने बॉलर होती है। और जो बॉलर होती है वो फास्ट बॉलर रहती है। जो पहली बॉल जब फेंकती है ना, मीरा को समझ ही नहीं आता है बॉल निकल कब गई। और एमी ना, जब ऐसा होता है, मीरा इतना क्लूलेस दिखती है, बॉल निकल गई, मैं बहुत एक नॉटी सा स्माइल देती है और बहुत प्यार से इसको देखती है और ऐसे आंख मार देती है। मीरा को अभी कुछ समझ ही आता है, वो कुछ समझ ही पाए कि मीरा को फिर से दूसरी बॉल के लिए रेडी होना होता है। और दूसरी बॉल तो यॉर्कर पड़ती है, और जिसमें जो मीरा होती है ना, वो जैसे तैसे करके बचती है और वो मतलब गिर भी जाती है। और मीरा पलट के एक बार एमी की साइड देखती है, और जो एमी होती है ना, वो बहुत प्यार से मुस्कुरा रही होती है और उसकी आंखों में एक शरारत दिख रही होती है। मीरा भी लाइक मुझे छेड़ रही है। मीरा जैसे तैसे करके 3 बॉल खेल ले जाती है। अब वो आती है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और जो एमी होती है उसके करीब से जा रही होती है। मीरा कह रही होती है दिस इज नॉट फेयर। एमी बहुत प्यार से कहती है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। अब डिसाइड कर लो यहाँ क्या है, बाय। और वो ऐसे कह के चली जाती है। भाई साहब, मीरा अब धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को बाहर लाती है। उसे समझ आ रहा होता है कि एमी उसके साथ कर क्या रही होती है। जी हाँ, एमी सिर्फ मासूम बन रही होती है, उसका काम होता है उसे डिस्ट्रैक्ट करना। वो सामदान दंड भेद अपना रही होती है। जो मीरा होती है ना, वो हंस देती है। और अब वो चैलेंज की तरह, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा फ्लस्टर हुई होती है, बट अब नहीं। अब होता है कि नहीं, अब तो इसे दिखाना है कि नहीं भाई, मेरा कंसंट्रेशन पावर क्या है। तो आप कह सकते हो एक्चुअल जो मैच की शुरुआत होती है वो 2.3 बॉल से होती है। आप देखते देखते जो ब्लू टीम होती है वो बहुत अच्छा खेलती है। सीरियसली इन दोनों टीम का जैसा मैच होना चाहिए वैसा ही होता है। 8 ओवर ख़त्म हो जाते हैं। जो ब्लू टीम होती है वो 70 रन 2 विकेट के लॉस पे होती है। थोड़ा और होता है। उसके साथ आती है सत्तू। तो सत्तू और जो हमारी मीरा होती है ना, उसमें एक प्रॉब्लम होती है। इन लोग ना अभी अपना कोऑर्डिनेशन बैठा नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनली खेल लेते होते हैं, बट वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और ये चीज़ कोई भी दूर से ऑब्जर्व कर सकता होता है। ये चीज़ दिखता है उनके रनिंग बिटवीन विकेट में। जो सत्तू होती है उससे कई बार कॉल देके बीच में रोक देती होती है। एक बार देखते देखते जो मीरा होती है वो रन आउट होते होते बचती है, और मीरा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मीरा की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। वो जिस तरीके से सत्तू को देखती है ना, ये चीज़ एमी देख लेती है।
और एमी पास से गुजरती है, बहुत प्यार से बोलती है, लुकिंग हॉट। जो मीरा होती है ना, वो 2 सेकंड में थोड़ी शांत हो जाती है। मीरा की आंखें काम हो जाती हैं। यहाँ ये तो पता नहीं होता है कि एमी ने ऐसा क्यों किया होता है, क्या उसे शांत करना होता है या वो सच में हॉट लग रही होती है। बट मीरा समझ चुकी होती है कि उसने ऐसा क्यों किया है। अभी तो मीरा और एमी ही जाने। खैर, जो मीरा होती है वो खेलना स्टार्ट करती है। सब तो अगले ही ओवर में आउट हो चुकी होती है। उस टाइम जो ब्लू टीम का स्कोर होता है 75 पर 3 हो जाता है 9 ओवर के बाद। देखते देखते आप कह सकते हो 20 ओवर का गेम हो चुका होता है। जो ब्लू टीम होती है वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाती है, 160 कर पाती है, क्योंकि जो मीरा होती है वो 11th ओवर में जैसे ही आउट हो जाती है उसके बाद ब्लू टीम बहुत कोलैप्स कर जाती है। अब बारी आती है येलो टीम के खेलने की, और भाई साहब येलो टीम तो जैसे लगता है मानो एकदम प्रिपरेशन के साथ आई हो। बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत। 6 ओवर में उन लोगों ने 60 रन मार दिया होता है विदाउट एनी लॉस। 10 ओवर आते आते तक उनके जो स्कोर होते हैं वो 90 हो चुका होता है, अभी तक कोई विकेट नहीं गया होता है। जो 150 रन का स्कोर होता है वो 16 ओवर तक चेस हो चुका होता है। और यहाँ की प्रॉब्लम की बात ये होती है कि येलो टीम का कोई भी एक विकेट गिरा नहीं होता है। और आप ये कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला बात होता है कि ठीक है, हारना जीतना ये पार्ट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी बुरी तरीके से हारो। और जो मीरा होती है ना, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो जब हैंडशेक का टाइम आता है ना, तो मीरा का चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लूमी होता है। जो मीरा होती है ना, उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ दिख रही होती है। फिर एमी और मीरा आते हैं, तो एमी देखती है तो एमी को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट मीरा को उस टाइम पिटी बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। मीरा एकदम स्ट्रेट फेस से हैंडशेक करती है, वेल प्लेड बोलती है और ये लोग निकल जाते हैं। अब मीरा जो होती है वो जाती है ड्रेसिंग रूम में। मीरा को बहुत गुस्सा आता है और मीरा का दिमाग बहुत ख़राब हुआ होता है। उसके सामने कोई भी जाने से बहुत डर रहा होता है, सबको लग रहा होता है सुना देगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग सीरियस होते हैं तो लगता है कि नहीं यार पता नहीं क्या करेंगे। वही चीज़ मीरा के साथ भी होती है, बट मीरा का ऐसा कुछ नहीं होता है। मीरा बहुत काम होती है, बहुत कंपोज होती है। मीरा उस दिन चली जाती है टीम के साथ होटल जाने के बाद ना, जब रात का टाइम होता है सब लोग सो जाते हैं, मीरा को नींद नहीं आती है। ऑब्वियस ही बात है, अगले दिन तो कोई मैच होगा नहीं। तो जो मीरा होती है वो ऐसे ही बाहर जाती है, बालकनी में बैठती है और सामने आसमान को देख रही होती है और वो सोच रही होती है। वो सोच रही होती है, समझ रही होती है कि उसने गलती की कहाँ, या उसकी टीम कोलैप्स कहाँ की। मीरा एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सोचती है। मीरा को रियलाइज़ होता है कि 2.5 ओवर तो पहले उसने भी बर्बाद किए। 2.5 ओवर में उसने लगभग 6 से 7 बॉल खेली थी, जिसमें उसने 2 ही रन बनाए थे, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। पावर प्ले चल रहा होता है। 7 बॉलों में कम से कम उसे 10 रन या 20 रन तो मारने चाहिए थे। 10 रन तो मारने ही चाहिए थे कम से कम। चलो 10 नहीं बना पाई, रन बॉल होती, 7 पे 7 होती, बट उसने गलती कर दी। वो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे चीज़ें कैसे की जाए, क्योंकि उसे पता होता है कि जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट बढ़ेगा वैसे वैसे टूर्नामेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे ये वाली जो हार है इन्हें बहुत चुभ भी सकती है, क्योंकि इनका यहाँ पे जो रन रेट है ना वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, और पिछला मैच भी वो लास्ट ओवर में जाके जीते थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि उनका रन रेट बहुत अच्छा है। मीरा को होता है कि नहीं, आगे के जो मैच है वो जीतने ही है।
मीरा जैसे तैसे करके वो रात अपना बिता देती है। अगला दिन होता है। अगला दिन वो पहले जाती है जिम में अपना 1 से 2 घंटे जो भी वर्कआउट होता है वो करती है। फिर चली जाती है प्रैक्टिस पे, क्योंकि आज ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है तो वो चली जाती है और रज के 3 से 4 घंटे प्रॉपर प्रैक्टिस करती है। कुछ नए शॉट्स भी खेल रही होती है। हालांकि वो नए शॉट्स बहुत पहले से ट्राई कर रही होती है, बट आज उन शॉट्स पे वो ज़्यादा ध्यान दे रही होती है। वो कहते हैं ना कि हर इंसान को अपनी कमजोरी पता होता है। कोई उस पर काम करना चाहता है, कोई डिनाइल में रहना चाहता है। जो मीरा होती है वो डिनाइल में नहीं रहना चाहती। और मीरा जब कल रात में सोई होती है ना, तो उसके दिमाग में एक और बात होती है। सॉरी फंबल करने के लिए। उसको समझ आता है कि उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है हारने का, या उनकी टीम को हारने का। जो मीरा होती है वो प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करती है। आज देखती है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। मीरा ज़्यादा कुछ करती नहीं है। अगले दिन भी प्रैक्टिस होती है, ये लोग प्रैक्टिस पे जाते हैं। फिर अगले दिन मैच होता है। अब देखते देखते क्या होता है कि जो पूरे लीग के मैचेज होते हैं उसमें ख़त्म हो चुके होते हैं, और इसमें जो ब्लू टीम होती है वो ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी होती है। अब जो टीम होती है वो आप कह सकते हो कि ब्लू होती है, येलो होती है, ब्लैक होती है, एक ब्लैक वो होती है, और जो फोर्थ वन होती है वो यूके की टीम होती है। और यहाँ पे जो इनका सेमीफाइनल में मुकाबला होने वाला होता है वो नन अदर देन ब्लैक टीम जो होती है, लाइक उनसे होता है। ब्लैक जर्सी की जो टीम होती है। अब जो मीरा होती है बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को मनन कर रही होती है, चीज़ों को सोच रही होती है। या जो बाकी टीम मेंबर होते हैं वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दे आर वेरी हैप्पी। बट मीरा उतनी खुश नहीं होती है। मीरा को बहुत सारी कमियां लग रही होती हैं और मीरा उन कमियों पे काम करना चाहती है। इसीलिए जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब वो प्रीत के पास जाती है। प्रीत से कहती है, दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रीत कहती है, हाँ मीरा बोलो। कहती है, दी मुझे पता है मैं जो कहने जा रही हूँ वो अच्छे शब्द तो नहीं है, बट मैं बोलना चाहती हूँ। प्रीत कहती है, हाँ बोलो मीरा, क्या हुआ। मीरा कहती है कि दी हमें नहीं लगता है कि हम सेमीफाइनल जीतेंगे। जब वो ये कहती है तो प्रीत एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप नहीं जीतोगे। कहती क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहती है, सॉरी दी बट मुझे नहीं लगता है कि हम जीतेंगे। तो वो कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है, अब ये भी बता दो। कहती है, दी सॉरी बट हमें नहीं लगता है कि हम एज अ टीम खेल रहे हैं। हम अभी तक 7 मैचेस खेले हैं दी, और उसमें आपको भी पता है कि हम लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते हैं। कभी मैंने कोई एक अच्छा नॉक खेल दिया है, कभी आपने खेल दिया है, कि कभी किसी बॉलर ने एक अच्छा स्पेल डाल दिया है, या किसी एक अच्छे रनआउट ने हमें जिताया है। हमारी परफॉर्मेंस कलेक्टिव नहीं आई है दी। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है, टीम का यही काम होता है कि किसी दिन किसी एक जो दिन है वो बुरा जाता है, कोई एक अच्छा खेलता है। बट हियर द प्रॉब्लम इज दैट दी कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं। तो समझ जाती है कि मीरा क्या कहना चाहती है। प्रीत कहती है, देखो मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, बट कहती है दी मैं उस बारे में बात करूँगी, मैं उसके लिए मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगी, और मैं उसी के लिए मैं बात करने जा भी रही हूँ। बट सिर्फ ये हमारा और उनके बीच का मामला नहीं थी, ये हमारी पूरी टीम में भी है।
आई एम सॉरी दी, आप इस टीम की कैप्टन हैं, बट मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट 11 मेंबर्स, इट्स अबाउट 15 मेंबर्स। वी डू नॉट हैव दैट कोऑर्डिनेशन दी। हम शायद एक दूसरे की प्लेस लेने के लिए एकदम खड़े हैं। हमें बहुत इनसिक्योरिटी है दी, हमें इस इनसिक्योरिटी को हटाना पड़ेगा। मैं बहुत दिन पहले से आपसे बोलना चाह रही थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहले मुझे लगा शायद मैं गलत देख रही हूँ, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। आई थिंक ये वी शुड वर्क ऑन इट। आप इस पर बात करिए। और मैं आज जाकर मैं सत्तू दी से बात कर रही हूँ, तो सत्तू दी बोलती है, तो कहती ठीक है। तो यहाँ पे जो मीरा होती है वो जाती है, जो सत्तू होती है उनसे बात करती है, वो बोलती है हाय कमरे में। सत्तू बहुत शॉक्ड हो जाती है, कहती है तुम यहाँ, कहती है मुझे आपसे बात करनी थी। सत्तू कहती है ठीक है। तो जो सत्तू होती है ना, उसकी टीम में एक और शख्स होती है, जी हाँ, वो उनकी रूममेट भी होती हैं। उनका नाम होता है राखी। जो मीरा होती है वो एक बार राखी से बोलती है कि राखी दी, क्या एक बार आप बाहर चले जाओगे, मुझे बात करनी है। राखी का मुंह हल्का सा तो बनता है, बट राखी चली जाती है। जो राखी और सत्तू होते हैं ना, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि इन लोगों ने अपनी क्रिकेट जर्नी एक साथ स्टार्ट की होती है। ये लोग एक स्कूल से होते हैं, ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। आप दोस्त कह लो अच्छे, या फिर ये कह लो कि एक साथ खेले होते हैं, तो अच्छा खासा बॉन्ड होता है, बस ये बोल सकते हो। तो सत्तू कहती है हाँ बैठो, बोलो क्या है। तो जो मीरा होती है, जो पास में बेड होता है उस पर बैठ जाती है। जो मीरा होती है वो एक बार देखती है सत्तू की तरफ। सत्तू शांत होती है, कुछ बोल नहीं रही होती। मीरा कहती है दी, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ किया है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, बट अगर आप मेरी किसी भी बात से अगर आहट हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। बट हमें लगता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत सही नहीं है। आप तीसरे या चौथे नंबर पे आती हैं बैटिंग करने, डिपेंड करता है आप कहाँ भेजा जा रहा है। बट अगर मेरा और आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो इससे जो अपोजिशन की टीम है वो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ये सबको समझ में आता है कि हमारे और आपके बीच में कुछ तो सही नहीं है। तो क्या हम थोड़े मतलब सही हो सकते हैं? सत्तू सिर्फ देख रही होती है और मीरा भी चुप हो जाती है। मीरा वेट कर रही होती है कि इधर से कुछ जवाब आएगा। जो सत्तू होती है वो सिर्फ सुन रही होती है। 2 मिनट बीत जाते हैं, 5 मिनट बीत जाते हैं, सत्तू कुछ नहीं बोलती है। मीरा के पास भी ज़्यादा कुछ बोलने को होता नहीं है। मीरा को अब समझ नहीं आता है। मीरा खड़ी होती है, खड़ी होकर जाने के दरवाजे पे पहुंचती है, तभी उसको आवाज़ आती है और कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? मीरा कहती है कि आई डोंट नो, बट आप मुझे अच्छी वाइब नहीं देते हो, मतलब आप बहुत गुस्से से देखते हो। तो हंस देती है, कहती है अच्छा मैं तुम्हें अच्छी वाइब नहीं देती हूँ, और ऐसा क्यों? वो कहती है पता नहीं, आप पहले ही दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे हो ढंग से,
सत्तू कहती है अच्छा तो तुमने बात किया था मुझसे? मीरा कहती वो तो मैं डर गई थी ना। सत्तू कहती तुम डर गई थी? मीरा कहती मेरे शक्ल पे मत जाया कीजिए, मतलब मैं भी डरती हूँ। बड़े प्यार से कहती है। जो सत्तू होती है ना वो हंस देती है, वो बहुत तेज हंसती है। सत्तू कहती है आई एम सॉरी टू। मीरा शॉक्ड। सत्तू कहती है क्या ऐसे क्यों देख रही हो? कहती नहीं आपने मुझे सॉरी क्यों बोला? सत्तू कहती है यू आर राइट कि हाँ मेरे अंदर शायद ये गुस्सा था। मुझे लगा कि मैं सीनियर हूँ, तुमको मेरे पास आके खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। सच बताऊँ तो मेरा जो पहला इंप्रेशन है तुम पे बहुत अच्छा था। नहीं, मुझे लगा तुम बहुत अड़ियल खड़ूस, बहुत एटीट्यूड वाली हो। मीरा हंस देती है, कहती कोई बात नहीं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत बार सुनने को मिले हैं। तो हंस देती है। सत्तू कहती है कि नहीं मुझे ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं बनाना चाहिए, मुझे तुम्हें देख के वो इम्प्रेशन बनाना चाहिए था। सच बताऊं तो मैं तुम्हारे खेल से ना बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हूँ। आई एडमिट इट, मुझे ना कभी कभी तुमसे ना जेलसी होती है, शायद मैं इनसिक्योर भी हूँ। मीरा चुप हो जाती है। एक्चुअली सत्तू ने ना मीरा की और प्रीत की बातें सुन ली होती हैं। सत्तू तब रियलाइज करती है कि हाँ सच में मीरा ने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है वो टैलेंटेड है, वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट इसकी ये फॉल्ट तो नहीं है ना। और एक खेल है, किसी एक का उतार किसी एक का चढ़ाव बनता ही बनता है। वो छलक तो नहीं कर रही है। सत्तू कहती है पता है मतलब मेरी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है और मुझे पता है मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, मैं नहीं खेल पा रही। मुझे ये भी पता है कि ये टूर्नामेंट शायद मेरा लास्ट हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं देखना चाहिए था। मैं तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर देख रही थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी वजह से रिप्लेस हो रही हूँ, बट मैं शायद ये भूल गई थी कि तुम नहीं तो कोई और होती, क्योंकि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। आई एम सॉरी। मीरा कहती नहीं दी, मैं भी इसी खेल से जुड़ी हुई और मुझे भी पता है फॉर्म आना जाना लगा रहेगा, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है। हम में और बाकी लोगों में, बाकी लोग इन द सेंस जो स्पेक्टेटर हैं, उनमें पता है क्या फ़र्क है दी? वो एक दर्शक है और जो दर्शक होते हैं ना वो हमेशा आपको शायद उठता हुआ ही देखना प्रेफर करते हैं। वो शायद वो कहते हैं ना, कहावत है ना, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। बट दी मैं आप में से ही एक हूँ। हाँ हो सकता है कि मेरा अभी चढ़ाव का टाइम है, बट एक टाइम मेरी ज़िंदगी में भी आएगा, एक मुकाम आएगा जब मैं आपके यहाँ हूँगी। तो इसीलिए मैं उनसे अलग हूँ दी। आई एम नॉट अ स्पेक्टेटर। मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास इनसिक्योरिटीज़ हैं, बट दी आप इस टीम की मेंबर रही हैं। आपने बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया होगा। आपको देख के बहुत सारे लोग होंगे जो इस खेल से जुड़ना चाह रहे होंगे। यू आर वन ऑफ द आइडल दी, सो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए। आप ट्राई कीजिए, हमारे हाथ में सिर्फ वही है, बाकी अच्छा होना होगा, हो जाएगा। ये सब तो होती है, वो हंस देती है, कहती है बात है तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर लेती हो। मीरा हंस देती, कहती वो तो मैं पैदाइशी हूँ। तो सत्तू हंस देती, कहती पता है तुम्हें देख के नहीं लगता इतनी बातें करती होगी। मीरा कहती मैं खुद ही डर गई इतना ज़्यादा बोल के। सत्तू हंस देती है। तो फिर जो सत्तू होती है ना वो हाथ बढ़ाती है और कहती है वेलकम टू द टीम जूनियर। जो मीरा होती है हंसती है, कहती है थैंक यू सीनियर, बहुत प्यार से कहती है।
और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं और चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अभी एपिसोड नहीं आए थे, बट आई विल ट्राई कि अब से एपिसोड रेगुलर बेसिस पे आए। और मैं शायद जल्दी एक दूसरा स्टोरी भी लेके आऊँगी, तो आपको एक शाम में और एक सुबह में स्टोरी देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए आप प्लीज़ ऐसे ही देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए।